और इन्वेस्टर समिट ग्राउंडिंग सेरेमनी से सीएम धामी गदगद नजर आए। निवेश को बताया प्रदेश के विकास का प्रतीक। औद्योगिक विकास की दिशा में सरकार कर रही है काम। युवाओं को इस दौरान रोजगार मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। राज्य में औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति, एमएसएमई नीति सहित 30 से अधिक नीतियों को लागू कर राज्य में उद्योगों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराया जा रहा है। स्टार्टअप के लिए 200 करोड़ रुपए के वेंचर फंड की स्थापना की गई है। राज्य में निवेश प्रोत्साहन के लिए निवेश मित्र की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो जहां एक और काशीपुर में अरोमा पार्क, सितारगंज में प्लास्टिक पार्क, काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, पंतनगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की है। वहीं करीब 1300 करोड़ रुपए की लागत से खोरपिया में स्थापित होने वाली इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी भी उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। प्रदेश में 260 से अधिक व्यावसायिक सेवाओं में ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तीसरी ग्राउंडिंग सेरेमनी कर रहे हैं। इससे पूर्व संपन्न हुई 2 ग्राउंडिंग ब्रेकिंग सेरेमनी में जहां 71,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं की सफलतापूर्वक ग्राउंडिंग करने में हम सफल रहे हैं, वहीं आज ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। ये केवल आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं, उद्यमिता की भावना, जन भागीदारी पर आधारित समेकित विकास का प्रतिबिंब है, जो राज्य को आत्मनिर्भरता और औद्योगिक समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसके साथ ही आज हम 1342 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का आदरणीय गृह मंत्री जी के हाथों उनका लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। कि ये सभी परियोजनाएं न केवल प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई ऊंचाइयों में ले जाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होंगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के देवभूमि उत्तराखंड से लगाव को हर कोई जानता है। उनका प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब वर्ष 2023 में हमने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, तो उसके उद्घाटन अवसर पर हमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। और जब उसी समिट का सफलतापूर्वक वो कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसका समापन हुआ था, तब हमारे बीच आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं उपस्थित हुए थे और उन्होंने अपने प्रेरणादायक विचारों से हम सभी को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह के अवसर पर आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि ये समापन नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में एक नए युग का सूत्रपात है। और मुझे प्रसन्नता है उनकी यह बात सच साबित हुई। ये हमारे इन्वेस्टर समिट को लेकर के आपने जहां एक और सीएम को सुना, तो वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, एक और देखिए, जहां इन्वेस्टर ये समिट हुई है, ऐसे में कुछ चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर सीएम, इसको लेकर के एक पहल की गई और कहा गया कि देखिए एक तरीके से नए आयाम को छूने में आगे उत्तराखंड बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ और अपने दर्शकों को भी आपके माध्यम से कि दिसंबर 2023 में एक इन्वेस्टर समिट देहरादून में हुई थी और धामी सरकार ने कराई थी और उसमें 3,54,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। उससे पहले भी कई बार ये इन्वेस्टर समिट होती रही थी, लेकिन ये पहली इन्वेस्टर समिट है जिसका जो निवेश था, जो एमओयू का जो होने वाला निवेश था, वो धरातल पर उतरा। 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग आज तक हो चुकी है। आज केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात को बार बार अपनी बातों में इस बात का उल्लेख किया कि इन्वेस्टर समिट होना एक अलग बात है,
इन्वेस्टर समिट एक इवेंट हो सकता है, लेकिन ग्राउंडिंग सेरेमनी जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और वो बताती है कि किस तरह से सरकार ने काम किया है। सरकार की उद्योग को लेकर, निवेश को लेकर, निवेश मित्रों को लेकर, उद्योग मित्रों को लेकर और अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना को सुदृढ़ करने के लिए किसी सरकार की दूरदर्शिता का क्या परिणाम हो सकता है। उन्होंने पुष्कर धामी की पीठ थपथपाई और मंच से मुक्त कंठ से उन्होंने पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की और ये कहा कि ये मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और उनकी टीम का एक परिणाम है जो यहाँ पर ज़मीन पर उतरा है। 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग का जो सेरेमनी हुई है आज, जिसको निवेश उत्सव का नाम दिया गया था, तो ये एक बड़ी बात थी। तो कुल मिलाकर जैसे उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं 2023 दिसंबर में इन्वेस्टर समिट में आया था तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये जो इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो इसकी ग्राउंडिंग इतनी जल्दी और इतनी बढ़िया हो जाएगी। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है पुष्कर सिंह धामी सरकार के लिए कि 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग सेरेमनी आज हो रही है। और मैं उस पल का भी साक्षी था, ये अमित शाह के बयान थे, मैं उस पल का भी साक्षी था जब इन्वेस्टर समिट हुई और मैं आज उसके 10 कदम आगे जब ग्राउंडिंग हो रही है मैं इस पल का भी साक्षी हूँ। और ये एक इन्वेस्टर समिट का जो आगे का जो परिणाम निकलने लगा है, जो धरातल पर चीज़ें उतरने लगी है, ये राज्य के सर्वांगीण विकास में सहायक साबित होंगी। जी, अब 2 चीजें मैं और समझना चाह रहा हूं अजीत कि देखिए जो इन्वेस्टर समिट ग्राउंडिंग सेरेमनी हुई है, ये कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर समिट होती है उसका ये रिजल्ट है और इसके साथ ही साथ जो ये कहा जा रहा है कि बड़ा निवेश किया गया है, 6 अलग अलग सेक्टर हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब एक रोजगार भी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान किया गया है। बिल्कुल, देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या इंडस्ट्री की दूसरी पॉलिसीज हो, जब इन्वेस्टर समिट हुई थी तो पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 28 पॉलिसी ऐसी थी अलग अलग विभागों की जो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उद्योग को प्रभावित करती थी। तो 28 नीतियों में संशोधन किया गया, कैबिनेट में 28 नीतियों में संशोधन किया गया। सिंगल विंडो की गई, जो बहुत दुर्गम रहा होती थी उद्योगपतियों के लिए, उसको सुगम बनाने के लिए तमाम कायदे कानून बदल दिए गए, कानूनों में बदलाव कर दिया गया। तो ये एक बड़ी पहल थी सरकार की, जब निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए, और उनको आमंत्रित करना नहीं, उनके लिए रेड कारपेट बिछा देने वाली बात थी। और आज का कार्यक्रम इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहा, ये तो सामाजिक और आर्थिक और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात थी। तो ये कार्यक्रम जिस तरह से अमित शाह ने पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की है मंच से और कंटिन्यूअस की है, तो ये इस चीज़ का परिणाम है। और ये राजनीतिक तौर पर भी पुष्कर सिंह धामी के लिए ये प्रोग्राम आज बेहद महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से जिस तरह की चर्चाएं पुष्कर सिंह धामी को लेकर उड़ाई जा रही थी कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है, पता नहीं किस तरह की चर्चाएं यहाँ पर चल रही थी, परिवर्तन हो सकता है, ये हो सकता है, तो उसी बीच में केंद्रीय गृह मंत्री का किसी कार्यक्रम में आना और अपने पूरे भाषण को पूरी तरह से मुख्यमंत्री पर केंद्रित करना, ये भी ये दर्शाता है कि जो ये चर्चाएं राजनीतिक तौर पर चल रही थी वो व्यर्थ थी। तो इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पब्लिक को भी एक संदेश दिया कि ग्राउंडिंग सेरेमनी करके कि हम केवल इवेंट में विश्वास नहीं रखते, आर्थिक और सामाजिक संरचना को सुदृढ़ करने का एक उन्होंने कामयाब पहल की। और गृह मंत्री की जो अभिव्यक्ति थी वो मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह की थी, उससे मुख्यमंत्री को राजनीतिक तौर पर एक बड़ा फायदा मिला है। जी बिल्कुल, एक 2-3 चीजों का जिक्र आपने किया, फिर चाहे वो देखिए संशोधन कानून में किया गया हो या फिर सिंगल विंडो की गई हो, शायद यही वजह है कि जो इन्वेस्टर है, जो उद्यमी है, वो आकर्षित हो रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।